ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सीज़ फायर और सीज़ फायर के बाद भी देर रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का भेजना और फिर से एक बार गोलीबारी होना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान नहीं मानने वाला। लेकिन आज एक बात तो साफ हो गई है कि भारतीय सेना अध्यक्षों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ जो सेना के जो देश के सीनियर अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने एक बात तो साफ कर दी थी, अगर पाकिस्तान पहलगाम की हमला के बाद भारत की कार्रवाई पर अगर गोली चलाता है तो भारत गोले चलाएगा। ये संदेश भारत के सीमा पर तैनात सेना के जवान, एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स वहाँ पर तैनात थे, उनके फाइटर पायलट्स को, उसके साथ ही साथ नेवी जो पाकिस्तान की कराची की भारत की सीमाओं की तरफ से कराची के बीच में मौजूद थी, उन सब को एक सीधा संदेश चला गया था कि अब पाकिस्तान को बख्शना नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था पाकिस्तान गोली चलाता है तो भारत गोले चलाएगा। ये बहुत बड़ा संदेश था और यही कारण है कि पाकिस्तान के कितने एयरबेस तबाह हुए हैं इस बार। पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी ठिकाने थे, जो आतंकियों के लॉन्च पैड्स थे, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनको वहाँ पर भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइक से गोले बरसाए हैं और भारत ने सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। इस बार भारत के जो फाइटर जो प्लेन्स हैं वो अपनी सीमा में रह के ही दुश्मन की सीमा पर वार किया। तो आप समझ सकते हो कि जो 14 दिन लगे पहलगाम के में जो बर्बर हत्याकांड किया था पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने, उनका बदला लेने में, लेकिन ये 14 दिन भारतीय की सेना के मनोबल, भारतीय सेना के तीनों अंगों की तैयारी और किस लेवल पर तैयारी है, अगर पाकिस्तान वापस गोली चलाता है उसके लिए वापस भारत क्या जवाब देगा, ये तमाम चीज़ों की तैयारी करने के बाद ही भारत ने हमला बोला था। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ा था इन 14 दिनों में, वो भी पाकिस्तान पे भारी पड़ा। वो सबसे पहला था इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना और ये संदेश देना वो दुनिया में अब किसी की बात नहीं सुनने वाला भारत। पाकिस्तान जब चाहेगा जल छोड़ेगा और जब चाहेगा वो जल रोक देगा, ताकि पाकिस्तान को बाढ़ का भी सामना करना पड़े, बाढ़ को पानी की कमी का भी सामना करना पड़े। आयात निर्यात पाकिस्तान से बंद कर दिए। पाकिस्तान की इकॉनमी एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई थी और भारत के साथ अगर आयात निर्यात बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। भारत की वायु सीमा जो थी वो पाकिस्तान के लिए रोक दी गई। तो पाकिस्तान पर ये जो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरते घेरते भारत ने IMF तक में विरोध कर दिया था कि पाकिस्तान को फंड रिलीज़ नहीं किया जाए। वो पाकिस्तान आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में उन फंड्स का इस्तेमाल करता है, उस पैसे का इस्तेमाल करता है जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं से उनको मिलती है। पाकिस्तान एक तरह से मानिए तो चित्कार कर उठा था और पाकिस्तान इस बार जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम भी नहीं था, न वो कर पाया। पाकिस्तान जानता था इस बार प्रधानमंत्री के मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मन बना लिया है भारत। और जहां तक बात रही मध्यस्थता की, भारत ने साफ कर दिया था कि कोई मध्यस्थता अब बर्दाश्त नहीं होगी। न भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ रहा है। पाकिस्तान के DGMO की पहल पर ही भारत सरकार ने बातचीत शुरू की थी। कोई तीसरी पार्टी या तीसरी जगह कोई बातचीत नहीं हुई है। और भारत सरकार ने रूबियो, जो अमेरिका के जो शीर्ष हुक्मरान हैं, उनको साफ कर दिया था कि भारत जब तक पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करता है तब तक भारत किसी भी मध्यस्थता या किसी भी तरह की बातचीत पाकिस्तान से नहीं करेगा। वो भारत सरकार ने तभी शुरू की जब पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान हो गया और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया और पाकिस्तान चित्कार कर उठा था। तो साफ है कि गोली के बदले गोला मारने की जो प्रधानमंत्री की बात थी वो सेनाओं का मनोबल भी बढ़ा गई। जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था उसमें भी भारत जीता। और अब जॉन स्पेंसर जैसे अमेरिका में बैठे वॉर इंस्टीट्यूट के चेयर और जो दुनिया भर की चुनाव जो जंग पर और हथियारों पर की रणनीति पर नज़र रखते हैं, उनका भी मानना है कि भारत ने इस बार की जो सिक्योरिटी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जो लेयर्स हैं, उसने चीन समर्थित पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तितर बितर कर दिया और चीनी सिस्टम वहाँ नाकाम रहा। यानी चीन के सिस्टम पर भी भारत की एयर डिफेंस जो सिक्योरिटी है वो हावी रही है। तो एक तरह से ये दुनिया को संदेश जरूर चला गया है कि भारत भले ही अपनी सीमाओं में रह के वार करे, वो परखच्चे छुड़ा सकता है पाकिस्तान के, लेकिन साथ ही साथ भारत ने एक और साफ कर दिया है जो कि अगर कोई भी भारत में आतंकी घटना होती है, अगर कोई देश उसके पीछे होता है तो भारत इसे अपने खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और ये जंग जारी रहेगी। यानी गोली का बदला गोला, ये अब मुझे लगता है अब उन देशों के सामने धर कर गई होगी जो भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं।